हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्क लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो में मैंने आपको कल बताया था कि जो भी स्टूडेंट्स हमारी टेस्ट देना चाहता है ना ऑनलाइन, वो दे सकता है। लेकिन मैंने ये कहीं पे भी वेबसाइट की लिंक नहीं दी है। क्यों नहीं दी? देखें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में मैंने शॉर्ट आपको बता दिया है कि ये वेबसाइट है। पहले मैंने यानी कि 4-5 पार्ट्स में मैं आपको लिंक बताऊंगा, या मैं बताऊंगा लिंक कौन सी है। तो ना तो वो मैं एंड में बताऊंगा, ना ही मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। वो सेंटर में बताऊंगा। जो स्टूडेंट्स पूरा देखेंगे ना, उसको ही वेबसाइट समझ में आएगी। क्योंकि मैं पहले 2 लेटर्स बताऊंगा, फिर दो इस तरह बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप जाकर ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करें। तो कोई देर नहीं है, आप दे सकते हैं। आज की नाइट में किसी भी टाइम दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट करें। ओके, तो फ्रेंड्स अभी देखें यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। तो ये जुपिटर जुपिटर मरकरी जो है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके काजल, क्या जो स्मॉलेस्ट है ना वो मरकरी है, और जो बिगेस्ट है ना वो जुपिटर है। तो ज़ारा ने सही दिया था आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट में पढ़ लेते हैं। ओके, देखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर में आ जाता है कि वर्ल्ड। देखें ये डॉन न्यूज़पेपर जो स्टूडेंट्स रीड करते हैं ना, उनके लिए उनको ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो डॉन न्यूज़पेपर हो सके तो पढ़ लिया करें, अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो कोविड-19 की वजह से यानी कि जो प्रेसिडेंट थे कंट्रीज के, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, उनको कब पॉजिटिव केस हुआ था कोविड-19 का। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही करंट है ये, और इम्पोर्टेंट है, ट्रेडिंग टॉपिक हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को पहले देख लेते हैं, 2 अक्टूबर को। ठीक है, और ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, बोरिस जॉनसन। पता नहीं, थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये हुआ था मार्च 27 को। तो ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, वहां से आप समझ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, और आज के एक ऐसा भी क्वेश्चन है जिसपे मैंने गिफ्ट रखा है। ठीक है, तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, देखें ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो यूएनओ जो है ना, वो कब फाउंडेड हुई थी, ये कौन बताएगा? ओके, यूएनओ जो बनी थी ना, वो 24 अक्टूबर को बनी थी। और ईयर कौन सा था? 24 अक्टूबर 1945। 1945 को यूएनओ बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। टोटल मेंबर्स इसके कितने हैं? टोटल मेंबर्स बिल्कुल सही, 193। जवेरिया बिल्कुल सही, 193 इसके मेंबर्स हैं। और अब देखें, ये हमें टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, और जब बनी थी ना, तब इसके 27 मेंबर्स थे, 57 मेंबर थे। और अब देखें, ये ना साउथ सूडान, हमें पता तो है इतने मेंबर्स हैं, लेकिन ये नहीं पता कि साउथ सूडान ने कब ज्वाइन की थी। ये लास्टेड कंट्री है जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। ओके, साउथ सूडान ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो आपको पता है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स हैं, लेकिन साउथ सूडान कब बनी थी, इसकी मेंबर यानी कि इसका मेंबर कब बना था, ये हमें नहीं पता होता। तो ये याद कर लें, 2011। ठीक है, 2011 में साउथ सूडान ने यूएनओ को ज्वाइन किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉट मेंबर्स। ओके, वो कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स नहीं है अभी तक? कौन बताएगा? वेटिकन सिटी है ना, वो इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, और दूसरा भी कंट्री है, वो भी इसका मेंबर नहीं है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, उसके बाद है मीटिंग कब होती है इसकी? मीटिंग एवरी ईयर होती है, मंथ यानी कि सितंबर एक बार ही होती है मीटिंग इसकी। ओके, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल पे आ जाते हैं। इसके मेंबर्स जो ना सिक्योरिटी काउंसिल के, वो 15 है। कितने? 15 है। ठीक है, 15 मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के। परमानेंट मेंबर्स 10 है। कितने? 10 परमानेंट है, और 5 ये ला 10 परमानेंट, और 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, अब देखें, परमानेंट मेंबर्स कौन से होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन से होते हैं? देखें, जो नॉन परमानेंट मेंबर है ना, वो कितने होते हैं? 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब देखें, नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं, परमानेंट मेंबर्स 5 होते हैं। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, वो यानी कि 2 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं। ओके, 2 साल के लिए सेलेक्ट, हर कंट्री यानी कि वो दूसरे कंट्री यानी चेंज होते रहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मीनिंग है फिक्स। ओके, तो नॉन परमानेंट मेंबर्स ना वो चेंज होते रहते हैं।
वो हर 2 ईयर के बाद चेंज हो जाता है। अगर पाकिस्तान बन गया ना नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनओ, वो 2 साल के बाद चेंज हो सकता है। ओके, लेकिन परमानेंट मेंबर्स वो होते हैं जो हमेशा रहेंगे। ओके, तो पता है, ओके, पाकिस्तान जो है ना वो कितनी मर्तबा इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। अब देखें, उसके बाद आता है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। देखिए, हमें फर्स्ट तो पता होता है, करंट भी पता होना लाजमी है। तो फर्स्ट जो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल है वो ये ट्राइगेव लाई, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन सही क्या होगा, वैसे ट्राई ट्राई याद करें, उसके बाद GVE लाई। ओके, याद हो जाएगा। अब ट्राई को याद करें, फर्स्ट जनरल इसका सेक्रेटरी जनरल याद हो जाएगा यूएनओ का। करंट कौन सा है? एंटिनो गेटलर्स। ओके, तो करंट करंट भी याद कर लें। करंट आ सकता है या तो ये आएगा, या तो फर्स्ट आता है या तो सेकंड आता है, यानी कि फर्स्ट आता है या तो करंट आ जाता है। अगर करंट आए तो ये लिख लेना, अगर फर्स्ट आए तो ये लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट और करंट आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका फुल फॉर्म है सार्क का। और मेंबर सार्क के कितने 8 मेंबर्स हैं, और जिसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई दी थी कि आप ये याद कर लें। क्या याद कर लें? MBBS पेन। क्या? MBBS पेन। इससे फिर क्या होगा देखें, इससे क्या होगा, आपके मेंबर्स याद हो जाएंगे सार्क के। ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी। M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। तो MBBS पेन इसके मेंबर्स हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, MBBS पेन याद कर ले, इसके मेंबर्स याद हो जाएंगे। अगर आ जाए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ द सार्क, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको, अगर ये पता है ना MBBS पेन इसके मेंबर्स हैं, तो आप वो कंट्रीज निकाल लें। अगर वो कंट्रीज नहीं है जो मैंने आपको 8 कंट्रीज बताएं, वो नहीं है ना, तो वो रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया ना, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क वो है अब्दुल अशान। ठीक है, ये एंड करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क ये, इसका भी नाम मैंने दे दिया तो आप समझ लें। ठीक है, ये करंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, आगे थोड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है ना, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन कौन सी है? देखें, ये बॉर्डर्स आ जाते हैं। रेड क्लिफ लाइन इज बिटवीन चाइना और इंडिया आ जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। रेड क्लिफ लाइन किस से, यानी कि कौन सी कंट्रीज की है? एक तो ये आ सकता है, दूसरा ये भी आ सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन है वो यानी कि बॉर्डर लाइन है, उसे क्या बोलते हैं? ओके, तो वो है रेड क्लिफ लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन, इंडिया एंड चाइना के दरमियान है। ओके, दुरिंद लाइन, DURND लाइन, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। ओके, तो ये याद कर लें। इंपॉर्टेंट जो है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये डोरेन लाइन और रेड क्लिफ लाइन, तो ये आपको याद होने चाहिए। ओके, उसके बाद देखें, द वर्ल्ड्स ग्रेट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड की जो ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंजेस है ना, वो कौन कौन सी हैं? तो देखें, एक बहुत ही क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखें, जो भी है ना वो सारी एशिया की हैं। किसकी है? एशिया की है, हमारे कॉन्टिनेंट की है। तो अब देखें, हिमालयास जो है ना, क्या है? वर्ल्ड्स ग्रेट माउंटेन रेंज हिमालयास है। ठीक है, वो कॉन्टिनेंट कौन से में? एशिया में। ये भी आ सकता है, हिमालय कौन सी जो है ना, हिमालयन जो क्या बोलते हैं रेंज है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में? तो ये याद कर लें, एशिया में। अगर आ जाए ना, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? पीक मीन्स के चोटी जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक उर्दू में भी यही बोलते होंगे। तो वो है माउंट एवरेस्ट, और उसकी हाइट भी यहाँ पर दी गई है। यानी कि एक क्वेश्चन से आपके 1 2 3 4 टाइप के 4 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अगर आ जाए कि सबसे बड़ी जो है ना, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन से माउंटेन की है? हिमालयन की है। उसकी रेंज क्या है? वो है 2000, यानी कि
29,015, ओके, फीट में दी गई है, फुट में दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुराकरम सेकंड है, कराकरम, ठीक है, कराकरम सेकंड है, वो भी एशियाई कॉन्टिनेंट की है, और उसकी जो हाईएस्ट पीक है ना वो K2 वाली है, ओके। उसकी हाइट क्या है, फीट में दी गई है, फुट में दी गई है, तो वो भी यहाँ पर देखें 28,251, यहाँ पर देख लें, मूव कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लें, ओके। उसके बाद हिंदुकश, तो हिंदुकश सेकंड है, थर्ड, और वो भी एशिया में ही है, और उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है, ओके, टी रिच मीर है इसका, और इसकी हाइट भी यहाँ पर दी गई है। तो ये 3 याद कर लें, 3 ही आएंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, और पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, बाकी आप याद कर लेना, ओके। यहाँ पर देखें, हम कुछ कंट्रीज याद कर लेते हैं, ओके, उनकी करेंसी भी हमें याद करनी पड़ती है, और उनके कैपिटल भी याद करने पड़ते हैं। तो देखें, तो सबकी करेंसी अलग है, कैपिटल भी अलग है, तो कैपिटल तो आपको याद करने पड़ेंगे। एक लाजमी क्वेश्चन आता है, एक तो लाजमी क्वेश्चन आता है करेंसी का, एक लाजमी सा क्वेश्चन आता है किसका, कैपिटल का। तो यानी कि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, कैपिटल और करेंसी वाले। तो ऐसा करता हूँ, मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट जो कंट्रीज है ना, उनके मेरे पास नोट्स हैं 50 कंट्रीज के, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप याद कर लेना। और यहाँ पर देखें, यूरो वाले जो कंट्रीज हैं, जिनकी करेंसी यूरो है, उनके कंट्रीज के नेम यहाँ पर हैं, और उनका जो कैपिटल है वो यहाँ पर दिया गया है, ओके। मैं थोड़े इंपॉर्टेंट जो है ना, उनकी मैं आपको सेंड कर दूंगा। और जो रुपी वाले हैं, ठीक है, रुपीज जिसकी करेंसी है कंट्रीज की, वो ये कंट्रीज है, कौन सी, इंडिया, और ये कौन सा कंट्री है, ओके। 6 कंट्रीज ये याद कर लें, और इनकी करेंसी आपको याद हो जाएगी, ये रुपी है, ठीक है, रुपी याद करें, और ये 6 कंट्रीज, इनके नेम आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ द विटामिन सी। तो मैंने आपको बताया भी था, ओके, विटामिन सी के बारे में मैंने आपको बताया भी था, तो देखते हैं आपको आता है, ओके। मैंने ये बताया भी था पहले, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। जो विटामिन सी होता है ना, वो स्किन के लिए तो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जो स्किन पे यानी कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी ना आपके जिस्म में, तो आपको पिंपल्स भी ज्यादा होंगे, और चेहरे पे दाग भी होंगे, ओके। तो और मैंने आपको बता भी दिया था कि विटामिन सी का जो बेस्ट सोर्स है ना, वो लीमन है। लीमन ज्यादा पिया करें, आपकी स्किन थोड़ी सही रहेगी, ओके। तो दाग भी नहीं होंगे, क्रीम से बेहतर है, ओके। मिल्क में ना विटामिन सी नहीं होता, तो देखिए लीमन यानी कि बेस्ट सोर्स है। तो देखिए, जो क्या बोलते हैं सिंधी में तो पता है, उर्दू, जो लीमन का टेस्ट है ना, इस टाइप का अगर कोई किसी चीज में टेस्ट है ना, उसमें विटामिन सी आपको मिलेगा, ओके। और मिल्क में तो ऐसा है ही नहीं। तो मिल्क में अगर लीमन हो भी गया, विटामिन सी अगर मिल गया ना, थोड़ा भी मिकदार अगर विटामिन सी का मिल गया ना मिल्क में, वो खराब हो जाता है, ओके। तो यानी कि जो मिल्क है ना, वो प्योर है विटामिन सी से, ओके, यानी कि नहीं है विटामिन सी मिल्क में, ओके। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू, हम जिसको ट्रांसफार्म बोलते हैं, वो हकीकत में ट्रांसफार्म नहीं होता, ट्रांसफार्मर होता है। इज यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, अभी मैंने वीडियो भी बनाया था, तो वो वीडियो तो देख लें, वो ट्रिक अगर यूज कर लेते ना, तो ये आंसर आपका सही होता। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा ना, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाकर देख लें। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, अगर आपको नहीं पता तो देखें, इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, एसी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है, वो देखता है कि आपका करंट किस हिसाब से, यानी कि क्या रेगुलेट करता है, किसको, इलेक्ट्रॉनिक करंट वोल्टेज को। तो वो वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा। अगर वो भी ट्रिक यूज कर लेते ना, तो भी आपका आंसर सही होता। उसके बाद 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, हाँ, अल्टरनेटिव करंट, ओके, अल्टरनेटिव करंट, बिल्कुल सही, ओके। यहाँ पर देखें, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं द एड्स, हाँ, ये एड्स एक वायरस है, इस कॉल्ड, कौन सा, ओके, हाँ, बिल्कुल सही, HVC, ओके। ये अभी मैंने पढ़ा था,
ओके, सी ऑप्शन सही है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो वो जाकर चेक कर लें वीडियो, और कल जहाँ से हमने इनफ किया था वहाँ से पढ़ रहे हैं। ओके, टेस्ट किसकी टेस्ट है आज आपकी, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट मैं लूंगा आपसे। ओके, तो मैं वेबसाइट आपको बता देता हूँ, ठीक है, फुल नहीं बताता हूँ, अभी बता देता हूँ, ठीक है। पहले आपको लिखना है www डॉट, ठीक है, आर के लर्निंग, अब देख नोट कर लें, www डॉट आर के लर्निंग, आगे में, ठीक है, यहाँ तक याद कर लें, www डॉट आर के लर्निंग, लास्ट वाला मैं बाद में बताता हूँ, अभी क्लास ले लें फिर बताता हूँ। ओके, क्या है, www डॉट आर के लर्निंग डॉट, आगे वाला मैं बाद में बताऊंगा। ओके, अब देखें, क्लास देखें फिर हम बात करते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल नंबर्स। हाँ, ओके, देखें, प्रोडक्ट उससे बोलते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होती है प्रोडक्ट निकालने में। तो आप ऐसा करें, अभी कैलकुलेटर आप अपना निकालें, और या तो जो कीपैड वाले मोबाइल है ना ओल्ड, वो अपने सामने रखें और कैलकुलेटर यूज करें, आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, तो ये मैं आपको बताता नहीं हूँ, आप जाकर मैथमेटिक्स पे यूज करें। अब ये कौन बताएगा, जिसका आईक्यू फास्ट होगा ना, वो ये आंसर बताएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल का नहीं है, अगर आपके पास आईक्यू अच्छा है। देखिए क्वेश्चन में पढ़ा, आपको बता दूं, अ मैन हैज 42 ब्लू शॉक्स, 15 रेड shocks, 24 black shocks in one box. It's totally dark and cannot recognize the colors. How many shocks does he have to take out of the box into the light in order to be sure to have at least two black shocks? अब देखें, कितने 24 ब्लू शॉक्स हैं, रेड कितने 15 है, और ब्लैक कितने 24 हैं। तो बिल्कुल डार्क है किसी कमरे में, ठीक है, बिल्कुल डार्कनेस है, यानी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब यहाँ पर बोल रहा है, हाउ मेनी शॉक्स डज ही हैव टू टेक आउट ऑफ द बॉक्स इनटू द लाइट इन ऑर्डर टू बी श्योर इट लीड्स टू ब्लैक शॉक्स। देखिए, वो बंदा बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारे मिक्स किए हुए हैं, जो यहाँ पर शॉक्स इन्होंने बताए वो सारे मिक्स हैं, ठीक है, मिले पड़े हैं। तो वो बता रहा है कि अब क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो लाइट में उठाता है, ठीक है। अब बात सबको समझे, ये सारे मिक्स हैं, लेकिन है डार्कनेस। जब वो बंदा लेता है ना शॉक्स, हाउ मेनी शॉक डज ही हैव टू टेक आउट ऑफ द बॉक्स, अब लाइट में उठाता है, ठीक है, लाइट इन द लाइट इन ऑर्डर टू बी श्योर टू हैव एटलीस्ट टू ब्लैक शॉक्स। अब लाइट में बंदा उठाएगा तो यार सीधी सी बात है ना। ओके, नो कैसे आएगा, देखें, ये मिक्स है, ठीक है, 24, 42 एंड 15, ठीक है, ये सारे मिक्स किए हुए हैं, कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। हाउ मेनी शॉक्स डज ही हैव टू टेक आउट ऑफ द बॉक्स इनटू द लाइट इन ऑर्डर टू बी श्योर इट लीस्ट ट्रू ब्लैक शॉक्स। तो वो देखें, जो बंदा है ना वो अंधा तो नहीं है ना। ओके, देखें, इट इज टोटली डार्क एंड कैन नॉट रिकॉग्नाइज द कलर्स। ओके, बिल्कुल डार्कनेस है, कुछ दिखाई नहीं देता। पहले ये बोल रहा है, हाउ मेनी शॉक्स डज ही हैव टू टेक आउट ऑफ द बॉक्स, उसको कितने बॉक्स में यानी कि उठाने पड़ेंगे, यानी कि क्या बोलते हैं, शॉक्स कितने उठाने पड़ेंगे लाइट में, कि उनको यकीन हो कि हाँ भाई ये दो ब्लैक शॉक्स हैं, क्यों का यूज करें, ठीक है। अब देखें, मैंने बताया ये सारे मिक्स तो हैं, लेकिन उस टाइम पे उसे दिखाई नहीं दे रहे, वो रिकॉग्नाइज कलर नहीं कर सकता, लेकिन वो जब लाइट में उठाएगा ना, ठीक है, तो वो दो अगर उठा लेता है ना, तो दोनों ब्लैक, यानी कि जो पूछ रहा है, हाँ ब्लैक, ब्लैक उठा ले। ओके, ओके,
तो देखें यहाँ पर जो बंदा है वो अंधा तो नहीं है, ठीक है। लाइट में उठाएगा तो दो ही, अगर अब देखें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपके कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके यानी कि हाँ शौक सी ले लें, आपके 40 यानी कि 42 ब्लैक्स हैं एंड 15 रेड हैं और 24 क्या है, ब्लैक हैं, ठीक है। ये ब्लू है, ये रेड, ये ब्लैक, ठीक है, वो सारे मिक्स हैं और बिल्कुल नाइट है, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा है, आप कलर्स जज नहीं कर सकते। जब आप लाइट में यानी कि लाइट आ जाए फिर आप उठाएंगे तो कितने आपको उठाने चाहिए कि आपको पक्का यकीन हो कि इसमें से ना दो तो पक्के क्या है, दो तो पक्के क्या है, ब्लैक है। तो इसका एक तो दूसरा भी है, हो सकता है, देखें कैसे। रेड कितने यहाँ पर पूछा क्या गया, ब्लैक, ठीक है। देखें सुटेबल जो है ना क्वेश्चन, ठीक है, सुटेबल जो क्वेश्चन यानी कि आंसर है ना वो ये है। अब देखें एक तो ये, दूसरा जो है ना वो ये जो सुटेबल भी है। एक मैन के पास 40 यानी कि 42 ब्लैक शॉक्स हैं, यानी कि 15 रेड शॉक्स है एंड 24 ब्लैक शॉक्स है, ठीक है, वो सारे मिक्स किए हुए हैं। तो जो सुटेबल क्वेश्चन है ना, ये आंसर है ना वो ये देना आप। अब देखें कितने उनको उठाने चाहिए, जिस तरह क्वेश्चन किया गया, हाउ मेनी शॉक्स डज ही हैव टू टेक, इस हिसाब से ना अगर आईक्यू यूज किया जाए ना तो ये जो क्वेश्चन में अब मैं आंसर बताऊंगा ना वो बताना चाहिए। देखें यहाँ पर पूछा क्या गया है, ब्लैक शॉक्स यानी कि ब्लैक शॉक्स के बारे में, ठीक है, ब्लैक शॉक्स। और ब्लू कितने, 42, और रेड कितने, 15, ओके। तो पूछा भी ब्लैक के बारे में, तो इन दोनों को प्लस कर लें आप, क्या बनेगा, 50, 57 बनेगा आई थिंक, हाँ 57, ओके। अगर ये बंदा कोई सारे शॉक्स ये उठा लेता है, ये भी उठा लेता है, ओके, यहाँ पर रेड और ब्लू को प्लस कर लें यानी कि 15 और यानी कि 50, 57, 57 आ गया, ठीक है। तो दो और उठा लेता है अगर ये बंदा, दो और तो आएगा 59, ठीक है, 59। तो 59 इसका आंसर दूसरा है। यहाँ पर अगर ब्लू होता ना, यहाँ पर अगर ब्लू होता, ठीक है, एटलीस्ट टू ब्लू शॉक्स, तो क्या करते, रेड और ब्लैक को प्लस करते, ओके। अगर यहाँ पर रेड होता तो ब्लू और इसको प्लस कर लेते, और जितने उन्होंने बताया ना, एटलीस्ट हैव टू टेक टू तो टू प्लस कर लेते, एटलीस्ट हैव टू टेक 5 तो 5 प्लस कर लेते। जिसका पूछा गया ना वो प्लस नहीं करेंगे, दूसरे प्लस करेंगे, बाद में जितना वो बोल रहा है ना एटलीस्ट टू या एटलीस्ट 5 वो प्लस कर देंगे, ओके। तो अब मैं आपको बता दूं टेस्ट, अभी एक क्वेश्चन है। अब देखें, आफ्टर द ड्राइविंग आर्थर इज ड्राइविंग टू हिज ऑफिस which is 15 kilometers away, how fast does he drive the car in order to reach the office in 15 minutes? रिजल्ट अभी आपकी रिजल्ट तो आ गई है। अभी देखें आप टेस्ट देना चाहते हैं ना, तो देखें मैंने पूरी टेस्ट तो नहीं बनाई है, मैंने जस्ट एज अ डेमो के लिए बनाई है टेस्ट, ठीक है। किस पे, वेबसाइट पे, वेबसाइट आपको बताता हूँ कौन सी वेबसाइट है। वहाँ पर मैंने डेमो के तो डेमो के लिए 50 यानी 20 एमसीक्यूज आपके लिए मैंने बनाए, वो आप जाकर अटेम्प्ट करें। और क्या है इससे, आप जब अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपसे जीमेल मांगी जाएगी, जीमेल आपको लाजमी से इनपुट करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो रिजल्ट बनेगी ना वो मेरे पास शो होगी, तो जिसकी रिजल्ट अच्छी बनेगी ना वो मैं शो कर दूंगा। वैसे आप अपनी खुद भी चेक कर सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे फिर सबमिट करेंगे, उसके बाद आपकी रिजल्ट आ जाएगी आपके सामने। तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, आर के लर्निंग, क्या है, आर के लर्निंग ब्लॉग स्पॉट। देखिए आर के लर्निंग लिखकर, आर के लर्निंग, उसके बाद लिखना है आर के लर्निंग, www.rklearning, उसके बाद ब्लॉग स्पॉट, क्या, BLOG, ब्लॉग SPOT, ब्लॉग स्पॉट .com, ओके। तो जो हमारे ये स्टूडेंट्स हैं जूम ऐप वाले, उनको तो मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। बाकी जो यूट्यूब वाले देना चाहते हैं ना वो ऐसा करें, या तो मैंने जो आपको बताया www.rklearningblogspot.com वो सर्च कर ले, या ऐसा करता हूँ मैं आपको मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है ना,
आर के लर्निंग वो तो सबको पता है, इंस्टाग्राम में जाकर चेक करें आर के लर्निंग, वो तो मेरा ही आएगा, वहां पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, आर के लर्निंग यूट्यूब चैनल यानी कि इंस्टाग्राम है ना, उसकी जो बायो होता है ना उसमें मैं लिंक ऐड कर दूंगा, और इंस्टाग्राम के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।